क्वेश्चन है रिप्रेजेंट रूट 6 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रूट 6 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम देखते हैं कि 6 किन किन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं रूट 6 को रूट 4 से बड़ा है रूट 6 और इससे बड़ा है रूट 9, यानी ये 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। ठीक है, रूट 6 का वैल्यू 2 से बड़ा और 3 से छोटा है। तो ये क्लियर है कि 2 और 3 के बीच में है। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, स्केल के सहारे लाइन ड्रॉ करते हैं। पहले एक लाइन ड्रॉ कर लिए, ठीक है, और एक यूनिट मान लेते हैं। वो यूनिट कुछ भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 इंच हो सकता है, अपने सुविधा अनुसार एक यूनिट हम मान लेते हैं। मान लिए कि एक यूनिट यहाँ से अगर हम शुरू करें तो ये 1 यूनिट हुआ, फिर यहाँ से दूसरा 2 यूनिट हुआ, ये 3 यूनिट, ये 4, ये 5 यूनिट, ये 6 यूनिट है। तो इतना लेने का ज़रूरत नहीं है, हमको 3 तक चाहिए। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट करते हैं। ये जो हुआ ओरिजिन हुआ, यहाँ से हम 0 मानते हैं, इसको 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इधर 5 6 भी ले लेते हैं, एरो डाल देते हैं क्योंकि ये नंबर लाइन है ना। अब 2 यू जहाँ पर है, स्टार्टिंग में क्या है 2 जहाँ पर है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल हम बनाने के लिए डिफरेंट मेथड यूज कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका ये है कि हम 3 से इधर की तरफ कट कर लेते हैं और यहाँ से भी 1 से इधर कट कर लिए, है ना। यानी इस जगह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए, तो यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो गया। इस तरह से ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, ये 1 यूनिट का लेंथ हम इतना माने हुए हैं, ये 1 यूनिट है ना। यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है। इस यूनिट को 1 यूनिट हम यहाँ से कट कर लेंगे, जहाँ भी कटा उसको ओरिजिन से मिला देंगे। मिला दिए, ये ओरिजिन है, 0 से मैच कर दिए, 0 से ज्वाइन कर दिए इसको। अब ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ फॉर्म हुआ। 1 यूनिट का लेंथ ले करके, हाइट ले करके इसको यहाँ से मिला दिए 0 से। अब इसका वैल्यू अगर पाइथागोरस रिलेशन से हम निकालें तो यहाँ से यहाँ तक इसका बेस 2 है, बेस इज इक्वल टू 2 यूनिट हो गया, और परपेंडिकुलर इक्वल टू 1 यूनिट हो गया। ठीक है, तो हाइपोटेनियस कितना निकल जाएगा, तो हम जानते हैं कि h, अगर इसको h मान लें, h1, तो h1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 यूनिट का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट, सॉल्व करेंगे तो 4 + 1 का अंडर रूट, ये हो जाएगा √5, यानी h1 यानी इसका वैल्यू √5 हो गया। ठीक है, √5 हो गया। अब हमें निकालना है √6 का वैल्यू।
तो √6 निकालने के लिए फिर यहाँ पर इस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे, यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये सिंपल सी बात है, इस तरह से आर्क ड्रॉ करेंगे, जहाँ कटा यहाँ से फिर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। इधर से भी कट होगा, इधर से इस तरह से हम यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। ये जो बना ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। अपने तरीके से 90 डिग्री को इंडिकेट करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दिए। हमको 1 यूनिट लेना है। कितना लेना है? 1 यूनिट। 1 यूनिट पर ही चूँकि इसको फिक्स किए हुए थे तो इसका रेडियस 1 यूनिट का ही हम लिए हुए हैं। तो ये जो बना ये पॉइंट, इस जगह से यहाँ का हाइट हो गया इसका 1 यूनिट। अब फिर इसको अगर यहाँ से ज्वाइन कर दें 0 से, तो ये हाइपोटेनियस की तरह काम करेगा। ये P1 मान सकते हैं या P2 मान लेते हैं। परपेंडिकुलर टू इज इक्वल टू इसका 1 यूनिट है लेंथ, बेस हो गया ये। यानी अब H2 अगर इसका लेंथ मान लेते हैं हाइपोटेनियस 2, तो इसका लेंथ H2 का वैल्यू कैसे निकलेगा? H2 अगर निकालें तो हो जाएगा ये H1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर, यानी H1 का वैल्यू √5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट होगा। तो √5 का वैल्यू जब स्क्वायर में निकालेंगे तो ये 5 ही रहेगा। √5 इंटू √5 √25 भी मान सकते हैं। √25 का वैल्यू 5 आएगा प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो ये मिल करके √6 हो गया। यानी H2 का लेंथ जो हुआ ये √6 बनेगा। ठीक है। एक एक यूनिट अगर परपेंडिकुलर लेते जाएंगे तो बेस में 1 बढ़ते चला जाएगा। ये √5 हो गया, √6 हो गया, इसके पहले ये √4 था, 2 यूनिट था तो इसका मतलब √4 था। 1 यूनिट हाइट लेने पर वो 1 एक्सीड कर जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हमारा √6 का लेंथ निकल गया। ये लेंथ जो हुआ 0 से लेकर के ये वाला हाइपोटेनियस का लेंथ जो हुआ H2 का, इसका टोटल लेंथ √6 के इक्विवेलेंट हुआ। अब √6 को हम, ये लेंथ हुआ, इसी लेंथ को नंबर लाइन तक लेते आएंगे। यहाँ तक इसको दर्शाने के लिए हम एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। तो ये पॉइंट जो हुआ ये √6 को इंडिकेट करेगा। ये √6 हो गया। ठीक है। कारण ये सेंटर अगर माना जाए तो इसको अगर सेंटर मान लेते हैं तो ये रेडियस की तरह हुआ। जितना रेडियस होता है सब रेडियस आपस में इक्वल होता है। तो ये √6 यहाँ से यहाँ तक है तो इसका लेंथ भी यहाँ से यहाँ तक √6 हो गया। इसी तरह से हम रूट वाले नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। हम लिख सकते हैं, इसको नेमिंग कर सकते हैं इस पॉइंट का। सपोज ये A है कोई पॉइंट, तो लिखेंगे पॉइंट A, पॉइंट A represents √6 on the number line। फिर अगर √7 कहता निकालने के लिए तो 1 यूनिट इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ ले लेते। परपेंडिकुलर ड्रॉ करके 1 यूनिट लेंथ ले करके फिर इसको ज्वाइन कर देते तो √7 आ जाता। ठीक है।
थैंक यू।